हमने तो नहीं सोचा कि हमें ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे। अरे देखने को नहीं, हम अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। शिशु की पहली गुरु उसकी माँ होती है। माँ घर को वृंदावन बना दे, माँ घर को क्या बना दे? नरक बना दे। नरक कैसे बना दे? अगर माँ का भाव बच्चों के जीवन में पहले से शुरू से ही यदि देव भक्ति का दे दिया जाए और बच्चों से कह दिया जाए बेटा सवेरे सवेरे उठ करके भगवान को प्रणाम करो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और स्कूल जाने से पहले माथा मंदिर में टेक के जाओ, तब अन्य कार्य करो। ये बच्चों से ही नहीं, पूरे परिवार में यदि ये सनातन का स्वरूप सत्यता धर्म की जागृति आ जाएगी, मैं कह रहा हूं संस्कार अपने आप ही स्वतः जीवन में आ जाएंगे। और जब जीवन में आते हैं तो घर वृंदावन बनने में समय नहीं लगता। लेकिन भैया आज हमको इसी चीज की आवश्यकता है। और यहां ये सत्संग भी यही है, सत्य आचरणमिति सत्संग है। सत्संग का भाव यही होता है, सत्यता का आचरण करना, सत्य को समझना, हमारे धर्म को समझना और सत्य और धर्म के आधार पर हमें जीवन यापन करना। जब हम ये हमारे जीवन में आ जाता है तो महाराज हमें संकट नहीं व्यापते। आज हमें सबसे बड़ी समस्या ही यही है। हमने कल प्रथम दिवस में बताया था, हम माया मोह में इतने लिप्त हो गए कि हम भगवान को तो भूल जाते हैं, अपने आप को ये कर ले कि हम ही हैं कुछ है। अरे ईंट पत्थर के बनाए हुए मकान वो कहते हैं ये हमारा मकान है, और देह मांस रुद्राणी जो शरीर जो दिया है ये भी हमारा नहीं है, ये भी झूठ है। झूठी काया झूठी माया, इस जग में तू क्यों भरमाया? लेकिन हम भ्रमित होते रहते हैं, इतने भ्रमित हो गए, माया का इतना दर्पण, इतना आवरण, इतना पर्दा लग गया कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बस दिन रात एक ही सपना है, माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। और एक बार माधव भजे तो माया चेरी होई। अरे मैं तो कहता हूं माया का अनुसरण मत करो, माधव का अनुसरण करो। मैं कहता हूं मगर यदि आपने माधव को जीवन में लिया तो माया तो अपने आप स्वतः ही दौड़ती आएगी, क्योंकि माधव स्वयं नारायण है और नारायण बिना लक्ष्मी, जो नारायण के बिना एक पल नहीं टिकती। राजा बलि ने नारायण वामन भगवान को द्वारपाल बना दिया, अपने क्षीर सागर को छोड़ करके लक्ष्मी जी कहां आ गई? बलि के द्वार पर अपने नारायण को मांगने आ गई। तो वो तो दासी है भगवान की, सेविका है। लेकिन हम दासी को ज्यादा महत्व देते हैं, माधव को कम देते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब धन ज्यादा आता है तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, हम कुकर्मों में लग जाते हैं। और यदि धन कम होता है तो क्या होता है? हमें दुख होता है, आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास इसकी कमी है। आज हमारे पास धन होता तो आज हम भी एसी रूम में बैठे हुए होते। धन नहीं होने का दुख, और धन ज्यादा हो गया तो उसका भी दुख है। कहा था इतनी सृष्टि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सृष्टि मैंने बनाई। लेकिन एक आज सांसारिक मनुष्य एक घर बनाता है तो कहता है मैंने बहुत मेहनत से बनाया महाराज, ये घर बहुत मेहनत करके इस घर को बनाया है, मैंने बनाया है। अरे तूने तो तेरा शरीर नहीं बनाया है। अरे जब तू मां के गर्भ में था, जब तुझे खुद को पता नहीं तेरा क्या अस्तित्व था, लेकिन आज बुद्धि में माया का इतना फेर है।